बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं बीफ नल्ली निहारी की रेसिपी। जब आप घर में इस तरीके से बेहतरीन सी निहारी तैयार करेंगे तो यकीन करें बाज़ार से लेना और खाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। साथ ही एक खुशबूदार सा होममेड मसाला तैयार करेंगे, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 माह के लिए। जब भी आपका दिल चाहे खुशबूदार मसाला निकालें और बेहतरीन सी निहारी घर में तैयार कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर खुशबूदार सा मसाला बनाने के लिए एक जार में मैं लूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून मेरे पास है साबित धनिया, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें डालूंगी 1 ही टेबलस्पून मेरे पास है सौंफ, ये भी मिक्सी जार में डाल दें। 1 टेबलस्पून लूँगी सफ़ेद ज़ीरा। इन सब चीज़ों को आपने नोट करते जाना है। इसके अलावा जायफल जवित्री है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, ये भी इसी जार में शामिल कर देंगे। अब नेक्स्ट जो मसाला इसमें शामिल करने लगी हूँ वो है लौंग जाएंगे 6 से 7 अदद आप लोगों ने शामिल कर देने हैं। छोटी इलायची चलेगी इसमें 6 अदद और 3 अदद बड़ी इलायची डाल देंगे। इसके अलावा इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबित ही शामिल कर देंगे। निहारी के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी सूंठ, ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो खुश्क अदरक का पाउडर बाज़ार से इजीली मिल जाता है, वो शामिल कर दें। पिपली 2 अदद डालेंगे, ये किसी पंसारे की दुकान से बहुत ही आराम से आप लोगों को मिल जाएगी। 2 अदद इसमें डालूंगी मैं तेज़ पत्ते तोड़ कर शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा इसमें चला जाएगा 1 दालचीनी का टुकड़ा, छोटे से साइज़ का है। 2 बादियान के फूल इसमें शामिल कर देंगे जो इसके जायके को मज़ीद बढ़ाएंगे। बस जी कवर लगा देंगे और इन सब चीज़ों को हमने पाउडर फॉर्म में ले आना है। अच्छे से पीस लें और इन सब चीज़ों का पाउडर बनाकर एक बाउल में निकाल लें। यकीन करें अभी से मुझे इतनी प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इन पाउडर में मसालों में डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून डालूंगी इसमें हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा नमक। इसके अलावा इसमें डालूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून टाटरी या सिट्रिक एसिड भी जिसे कहा जाता है। इन मसालों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स करके रख लेना है और किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें। 3 से 4 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपका दिल करेगा खुशबूदार सा मसाला निकालें और बेहतरीन सी निहारी घर में तैयार कर लें। वैसे तो आप निहारी को चिकन या फिर मटन से भी तैयार कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने रान के गोश्त का इस्तेमाल किया है या जिसे मछली का गोश्त भी कहा जाता है। इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और जूसी हड्डियाँ भी मैंने ऐड करवा ली हैं। तकरीबन इसका टोटल वज़न 1.5 किलो के करीब है। अच्छे से वॉश करने के बाद एक साइड पे रख दें। अब चलते हैं पकाने की तरफ। तो एक पतीली में डालूंगी 1 कप के बराबर घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं मगर जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं उसमें घी इस्तेमाल किया जाता है। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट और 20 से 30 सेकंड के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें शामिल कर देंगे बीफ। बीफ डालने के बाद हमने क्या करना है, अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और बीफ को इतना पकाना है कि बीफ का कलर जो आपको पिंक नज़र आ रहा है ये बिल्कुल वाइट हो जाए। आपने फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है। हाई फ्लेम करेंगे तो लहसुन और अदरक फ़ौरन से जल जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखिए मीट का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। बस जी अब इसमें डालेंगे खुशबूदार होममेड मसाला जो कि अभी हमने पीस के रखा है तकरीबन 3 टेबलस्पून। ये जो मसाला मैंने आपको बताया है 2 किलो के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून इस स्टेज पर डाल रही हूँ। बाकी के मसाले को किसी एयर टाइट जार में मैं रख लूँगी और बाद में इसका यूज़ करेंगे। मसाला डालें और 1 से 2 मिनट के लिए मीट में अच्छे से मिक्स करें और भून लें। भूनने के बाद हम गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। तो तकरीबन 2 लीटर मैं पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि बीफ है, इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस स्टेज पर आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका काम आसानी से और तेज़ी से हो जाएगा। मगर मैं आप लोगों की सहूलत के लिए यहाँ पर पतीली इस्तेमाल कर रही हूँ, लिहाजा कवर लगा दूँगी और तकरीबन 1 घंटे के लिए मीट को पकने देंगे। बीच बीच में से आप चेक करते रहें कि यहाँ पर पानी की मिकदार कम है तो मज़ीद ऐड कर लें। जो मीट है उसे बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाना चाहिए, सॉफ्ट हो जाना चाहिए। निहारी में जो मीट इस्तेमाल किया जाता है उसको बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, तभी निहारी खाने का असल मज़ा आता है। गोश्त यहाँ पर अच्छे से गल चुका है। बस जी इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। जब तक हम क्या करेंगे, आटे का एक घोल तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में डालूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून चक्की का आटा। ये वही चक्की का आटा है जिससे रोज़मर्रा में हम रोटियाँ बनाते हैं।
थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और चक्की के आटे को मिक्स करते जाएंगे। देखें यहाँ पर आपने कोई भी गुठली बाकी नहीं रहने देनी। अगर गुठली बाकी रह गई और आपने इसे निहारी में डाल दिया तो फिर वो बाद में डिज़ोल्व भी नहीं होगी। लिहाजा कोशिश करें सारी गुठलियाँ यहीं पे ख़त्म कर लें और एक स्मूथ सा यहाँ पर घोल बना लें। यहाँ पर घोल मैं तैयार कर चुकी हूँ। चलते हैं निहारी की तरफ। इसको लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे, ये आटे वाला घोल डालेंगे और फ़ौरन से चम्मच चला देंगे। लिहाजा थोड़ा थोड़ा आटे का घोल शामिल करें और मिक्स करते रहें ताकि आपको निहारी की कंसिस्टेंसी की समझ आए कि आपने इसको कितना थिक रखना है। देखिए मैंने सारा ही शामिल कर दिया है क्योंकि मुझे अच्छा खासा तजर्बा है। आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करना है। अब आटा डालने के बाद भी हम इसे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। आटे को अच्छे से निहारी में पक जाना चाहिए। जब हम निहारी को खाएं तो आटे का कच्चापन फील नहीं होना चाहिए। लिहाजा इसे कवर लगा दूंगी, पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक मैं क्या करूंगी, निहारी के लिए लाल रोगन तैयार कर लेते हैं या जिसे तरी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में लूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती मगर इसका कलर बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पर इसको पकाएंगे 20 से 30 सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना मिर्च अगर जल गई तो निहारी का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। निहारी को गर्मा गर्म सर्व करेंगे और जब हम सर्व करने लगेंगे इसके साथ ही लेमन के स्लाइसेस, बारीक कटी हुई अदरक, फ्राई किया हुआ प्याज, हरा धनिया और हल्के से आपने यहाँ पर पुदीने के पत्ते भी साथ ही सर्व कर देने हैं। अब जो लाल रोगन हमने बना के रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर डाल दें हल्का हल्का सा और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। देखिए माशाल्लाह से किसी भी तरीके से ये बाजार वाली निहारी से कम नहीं है बल्कि टेस्ट में उससे ज़्यादा बेहतर है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।